हेलो प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल राकेश आकला पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे साथियों, इस प्यारे से सेशन के अंदर बात करने वाले हैं पशु परिचर के टोटल फॉर्म्स को लेकर। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी कॉल भी कर रहे हैं कि सर हमको बताओ, जल्दी से बताओ कि कुल कितने फॉर्म आए हैं और हमको बताओ कि हमको कितने नंबर लाने पड़ेंगे ताकि हम एक सीट निकाल पाएंगे। और साथ ही सर बताओ कि एक सीट निकालने के लिए हमको कितने विद्यार्थियों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, मतलब कितना कंपटीशन रहने वाला है एक सीट के लिए। तो प्यारे साथियों, जो भी ये सवाल है आपके, पहला सवाल कि कितने फॉर्म आए, दूसरा सवाल कितने नंबर लाने पड़ेंगे और तीसरा सवाल कंपटीशन कितना है, इनके जवाब इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आज की इस प्यारे से वीडियो की तरफ। तो प्यारे साथियों, यदि आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो और मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़े हो तो प्यारे साथियों, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहे हैं ना, इस नंबर पर मैसेज करके आप मैसेज करो पशु परिचर स्टूडेंट, तो आपको मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। उस ग्रुप के अंदर आपको जो मैं पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ नोट्स, जो ई बुक्स होगी वो आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड होगी और शानदार तैयारी हम मिलकर के करेंगे। भले कितना ही कंपटीशन हो उसको हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे। अब बात करते हैं कि कुल कितने फॉर्म है वो आपके पशु परिचर के अंदर भरे गए हैं। चलो चलते हैं आगे। तो प्यारे साथियों, पशु परिचर के फॉर्म की बात करें उससे पहले आप सभी को पता ही है पशु परिचर के फॉर्म है वो लगभग 1 महीना चले हैं। 1 महीने के दौरान आपके जो फॉर्म टोटल आए हैं वो संख्या मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, है ना। चलो चलते हैं, संख्या देख लेते हैं। तो उसके लिए आप, मेरे पास में कुछ डेटा है, मैंने कुछ विद्यार्थियों से एप्लीकेशंस मंगवाए हैं, देख सकते हो। और कुछ विद्यार्थी मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं और भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे भेजे हैं स्क्रीनशॉट एप्लीकेशंस के, ताकि मैं एक सटीक डेटा, एक सटीक आंकड़ा आप लोगों को बता सकूँ कि पशु परिचर के अंदर कुल कितने फॉर्म है वो भरे गए हैं। तो मैंने एक सटीक आंकड़ा निकाला है कि कुल कितने फॉर्म है वो भरे गए हैं। लगभग आप मानो कि 95% है वो हम बिल्कुल सही है एकदम, मैं आपको बताने वाला हूं। तो बात कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों, ये जो डेटा मेरे सामने, आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। 17 फरवरी को यानी कल 11 बजे तक है वो लगभग है वो 19,30,000 फॉर्म भरे गए, ठीक है। ये मुझे एक विद्यार्थी ने अपना एप्लीकेशन भेजा। फिर 17 फरवरी दोपहर 1:30 बजे तक लगभग 19,94,700 फॉर्म भरे गए, है ना। ये भी मुझे एक विद्यार्थी ने डेटा है वो भेजा। तो अब मान सकते हो, आपको देख सकते हो, आपके सामने डेटा है ये। जब आप 1994 में से 1930 को घटाओगे तो फिर आपके सामने है वो लगभग 64,000-65,000 का आंकड़ा आएगा, है ना। तो ये टाइम कितना है सर, 11 बजे से 1:30 बजे के बीच का ये टाइम है आपके, लगभग कितने घंटे का, 2.5 घंटे का है। तो 2.5 घंटे में आप देख सकते हो 65,000 फॉर्म आए हैं। इससे हम अनुमान ये लगा सकते हैं कि 1 घंटे में 25,000 फॉर्म आए हैं। 1 घंटे में लगभग 25,000 फॉर्म कल भरे गए हैं भाई। ये आंकड़ा मैंने निकाल दिया। कल के दिन के अंदर 1 घंटे के अंदर लगभग माने तो 25-30,000 फॉर्म कल के दिन में भरे गए हैं। तो सर आपने ये तो बता दिया कि लगभग 1:30 बजे तक है वो आपके 19,94,000 आए हैं। तो सर अब बताओ कि रात के 12 बजे तक कितने फॉर्म आ गए होंगे, बताता हूँ, वेट करो, आगे चलते हैं ना, थोड़ा सा वेट कर लो बस। तो ये देख लो आपके सामने। अब मान लेते हैं कि कल 2 बजे तक वो डेटा पीछे मैंने बताया वो 1:30 बजे तक का है, वो है 19,94,000 का। तो मान लो कि 2 बजे तक आप आधा घंटा और मान लेते हैं, ठीक है, 20 लाख फॉर्म भर गए, लगभग 20 लाख फॉर्म मान लो आप, 20 लाख ज़्यादा ही भरे होंगे, है ना, 2 बजे तक। तो समझ लो कि 2 बजे तक 20 लाख फॉर्म आ गए, है ना। तो अब समझ लो 12 बजे तक कितने घंटे बाकी है, 10 घंटे बाकी है 12 बजने में। अभी 2 बजे तक तो कल 20 लाख फॉर्म भर गए, एकदम सटीक आंकड़ा है। कल 2 बजे तक तो 20 लाख फॉर्म भर गए। तो समझ लो 10 घंटे बाकी थे रात के 12 बजे तक, और 1 घंटे में कितने फॉर्म भरे जा रहे थे, 25,000 फॉर्म भरे जा रहे। तो मान लो कि 2.5 लाख फॉर्म और आ गए, है ना, मान लो 2.5 लाख फॉर्म और आ गए। तो सर कितने फॉर्म हो गए, 22.5 लाख। कितने फॉर्म, 22.5 लाख। ये अनुमान है भाई आपके राकेश सर का, ठीक है। रात 12 बजे तक सर इतने ज़्यादा फॉर्म, कैसे होगा सिलेक्शन उसी का होगा जो रणनीति बनाएगा, सिलेक्शन उसी का होगा जो इस भीड़ से डरेगा नहीं, सिलेक्शन उसी को होगा जो सिलेबस को समझेगा, जो पाठ्यक्रम को समझेगा। सिलेक्शन उसी विद्यार्थी का होगा जो परीक्षा से 3 महीने पहले तक अपना सिलेबस पूरा कर लेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। परीक्षा से 3 महीने पहले तक जो विद्यार्थी अपना पूरा सिलेबस कर लेगा और 3 महीने रिवीजन में लग जाएगा, टेस्ट देगा, है, अभ्यास करेगा, सिलेक्शन उसी का होगा, डरने की बात नहीं है। तो आपके सामने सटीक आंकड़ा आ गया। लगभग कितने सर जी, 23 लाख फॉर्म आपके मान लेते हैं हम
कि पशु परिचर के अंदर भरे गए हैं। ये आपके लगभग का आंकड़ा है, 22 से 23 लाख फॉर्म। हम मान लेते हैं कि 23 लाख फॉर्म आपके आ गए हैं। तो सर बताओ कि हमको एक सीट निकालने के लिए कितने नंबर लाने पड़ेंगे, ये तो बताऊंगा। आगे चलो थोड़ा, इससे पहले बताता हूं कि एक सीट पर कंपटीशन कितना रहने वाला है ना। एक सीट पर कंपटीशन कितना रहने वाला है तो देख लो भाई, ठीक है। कितनी 6000 सीटें लगभग, मैं अनुमान बता रहा हूँ, एक्यूरेट सीटें नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फॉर्म भी एक्यूरेट नहीं है ना। फॉर्म की संख्या भी तो हम अनुमानित ले रहे हैं। तो यहाँ पर 6000 सीटें लगभग, मतलब लगभग आसपास है, 5934 समथिंग है, ठीक है। तो लगभग 6000 सीट है। अब 6000 सीट है लगभग, ठीक है, और लगभग 23 लाख विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी है? 23 लाख विद्यार्थी है, और हमारी 6000 कितनी है? 6000 हमारी सीटें हैं। जब आप 23 लाख के अंदर 6000 का भाग दोगे तो आपके सामने आएगा आंकड़ा 383 का, ठीक है। 383 विद्यार्थियों का कंपटीशन रहने वाला है भाई। तो मान लो आपके एक अनुमानित आंकड़ा ले लेते हैं हम, यहाँ पर भी अनुमानित आंकड़ा लेते हैं हम, ठीक है। यदि हम अपने फॉर्म को मान लेते हैं कि भाई अपने फॉर्म मान लेते हैं 22 से 23 लाख अपने फॉर्म मान लेते हैं, तो आपके 350 से लेकर के 400 विद्यार्थियों के बीच में, 400 विद्यार्थियों के बीच में क्या रहेगा सर? कंपटीशन रहेगा। बस ये कंपटीशन आपके सामने है सर, बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है, मानता हूँ ज़्यादा कंपटीशन है। लेकिन अब फॉर्म भरना अलग बात होती है, और फॉर्म भर के सटीक रणनीति के साथ तैयारी करना वो अलग बात होती है। फॉर्म भरना आसान है, ई मित्र पर गए, 400 रुपये निकाले, दे दिए और फॉर्म भर गया। लेकिन पढ़ाई करना मुश्किल है ना, है कि नहीं? समझ गए मेरी बात? फॉर्म भरना आसान है लेकिन पढ़ाई करना मुश्किल है। इस 23 लाख में से बस मुश्किल से 5-6 लाख विद्यार्थी आप मान लो, 5-6 लाख विद्यार्थी, वो भी मैं संख्या ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, मैं संख्या ज़्यादा बता रहा हूँ, मेरी बात सुन लेना। इन 23 लाख में से 5 लाख विद्यार्थी ही आपके बिल्कुल शानदार तैयारी कर पाएंगे। 5 लाख विद्यार्थी तैयारी करेंगे, मैं बिल्कुल इतना ही करेंगे, हाँ इतना ही करेंगे। कुछ लोग तो अब फॉर्म भरेंगे, भूल जाएंगे, सितंबर में उनको याद आएगा कि हमने फॉर्म भरा था। कुछ लोग फॉर्म भरेंगे, उनको अगस्त में याद आएगा कि मैंने फॉर्म भरा था, ठीक है। कुछ लोगों ने फॉर्म भरा है, उनको जुलाई में याद आएगा कि मैंने फॉर्म भरा था, ठीक है। कुछ लोगों ने अभी फॉर्म भरा है, उनको जून में याद आएगा मैंने फॉर्म भरा है। लेकिन जिस विद्यार्थी को हमेशा याद रहा ना, मेरी बात सुनना, जिस विद्यार्थी को हमेशा याद रह गया ना कि मैंने पशु परीक्षा का फॉर्म भर रखा है, मुझे तैयारी करनी है, मुझे पढ़ना है, मुझे रणनीति बनानी, मुझे टाइम टेबल बनाना है, समझ गए मेरी बात? उसी विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा। समझ गए क्या कहना चाहता हूँ मैं? ये भीड़ है, ये पढ़ने वाले नहीं हैं। अब आप इसमें से कौन से हो, पढ़ने वाले हो रणनीति के साथ में, या भीड़ तंत्र का हिस्सा बनने वाले हो, अब आपके ऊपर डिसाइड करता है ना। अब बात करते हैं कि आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे यदि आपको एक सीट चाहिए तो। बिल्कुल, क्या टारगेट आपका रहना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल, मैंने आपको मोटिवेट भी कर दिया। अब आपके ऊपर है कि आप इसको नेगेटिव लेते हो 23 लाख फॉर्म को, या पॉजिटिव लेते हो, है ना। बिल्कुल समझ गए मेरी बात? आपके लिए तो एक सीट निकालनी, आपको है वो 6000 सीटों से भी कोई मतलब नहीं है, और ना ही 23 लाख विद्यार्थियों से मतलब है ना। तो बिल्कुल एक सीट से मतलब है। तो शानदार रणनीति बना करके लग जाओ। अब बात करते हैं आपका टारगेट कितना होना चाहिए। टारगेट हमेशा ऊंचा होना चाहिए। पहली बात तो जो विद्यार्थी सोच रहे इतना टारगेट रखे हम, हैं, पहली बात तो तुम फिर बैठ जाओ, तैयारी मत करो, ठीक है। यदि तुम इतना टारगेट नहीं रख सकते हो, जो मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो तुम तैयारी मत करो, तुम बैठ जाओ भाई साहब। क्यों? अपनी तैयारी करनी ही नहीं है ना, मत करो तैयारी। बस यदि इतना टारगेट रख रहे हो, नहीं सर मैं तो ये टारगेट रखूंगा, मुझे अचीव करना है, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस रणभूमि के अंदर। नहीं तो आप पहले से हार मान रहे हो कि नहीं मेरे से इतना नहीं होने वाला है, तो आप भीड़ तंत्र का हिस्सा हो। समझ गए मेरी बात? तो आप भीड़ तंत्र का हिस्सा हो। बिल्कुल, जनरल के विद्यार्थी 115 प्लस का टारगेट रखना है, ठीक है। यदि ये विद्यार्थी, जनरल का विद्यार्थी टारगेट रख रहा है और बिना डरे टारगेट रख रहा है, सर मैं अचीव करूंगा, कोशिश करूंगा, पूरे 100% दूंगा मैं, तो आपका स्वागत है। नहीं तो आप भीड़ तंत्र का हिस्सा हो, ठीक है। उसके बाद OBC EWS के 110 नंबर लाने हैं 150 में से, ठीक है। बिल्कुल इतना टारगेट आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा टारगेट रखना, इससे भी थोड़ा 115 के आसपास लेकर जाना OBC वाले विद्यार्थी भी, है ना। फिर बात कर लेते हैं अदर की। अदर वर्ग के जो कास्ट में SC ST है, ठीक है, विडो है, दिव्यांग है, वो विद्यार्थी भी 100 प्लस का टारगेट लेकर चलेंगे, ठीक है। कुछ विद्यार्थी दिव्यांग मुझे कॉल करते हैं, पूछते हैं कि सर मैं कितना टारगेट रखूँ, तो उनको मैं इतना ही बता दूँ भाई लगभग 100 के आसपास आपका टारगेट भी होना चाहिए, ठीक है। बाकी और भी सारी डिटेल मैं आपको बताता रहूँगा। बाकी ये वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अंदर हमने मैन 3 टॉपिक कवर कर लिए। फॉर्म कितने भरे गए, एक सीट के लिए कितना कंपटीशन है, ये भी मैंने आपका खत्म कर दिया, ठीक है। साथ ही आपका टारगेट क्या होना चाहिए। अब अगली चीज़ है रणनीति कैसे बनानी है।
कितना टाइम टेबल बनाना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना छोड़ना है ना, ये सारा अगले वीडियो के अंदर आ जाएगा यदि आप डिमांड करते हो तो। है कि राकेश सर लाओ अगला वीडियो आप हमारे लिए, हमको रणनीति बताओ, एक सटीक टाइम टेबल बताओ, आने वाले जो 6 महीने हैं उसके अंदर मैं क्या कर पाऊँ, शानदार तैयारी कर पाऊँ। क्योंकि प्यारे साथियों 6 महीने किसी एग्जाम की तैयारी करके उसको निकालना बहुत आसान होता है। मैं तो कहूँ आपके ऊपर बोझ है, आप परिवार में, ठीक है ना, बड़े हो, आप मध्यम परिवार से आते हो, आप गरीब परिवार से आते हो, किसान फैमिली से आते हो, मत देखो काम कि मुझे पशु परिचर का काम करना पड़ेगा, मत देखो आप ये देखो कि मैं अभी पशु परिचर बन जाता हूँ और उसके बाद में पशु परिचर की मतलब नौकरी के साथ में मैं और तैयारी करूँगा, मैं आगे के अपने सपने पूरे करूँगा। क्योंकि प्यारे साथियों आज की इस बेरोजगारी के दौर में यदि आप 20-25 हज़ार की जॉब पा रहे हो ना, सरकारी जॉब पा रहे हो ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात उस विद्यार्थी के लिए है जो एक निम्न बैकग्राउंड से आता है, नॉर्मल परिवार से आता है। ठीक है, तो उसके लिए तो इस होने पर सुहागा है, वो अपनी तैयारी आगे की कर पाएगा। आगे जो बड़ा सपना है उसका, जो कुछ भी करना है, RS बनना है, IAS बनना है, फर्स्ट ग्रेड निकालना है, रीट निकालनी है, सेकंड ग्रेड निकालना है, जो भी एक्स्ट्रा है ना, उसके लिए बड़ा मौका है भाई। ठीक है ना, तो इस वीडियो को लाइक कर देना सभी। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक रहेगा। ठीक है, और सभी विद्यार्थी मेरे ये व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मैंने आपको नंबर दे दिए, ये रहे मेरे नंबर। ठीक है, स्क्रीन पर मैं आपके वापस ला रहा हूँ एक बार। ठीक है, ये रहे नंबर, इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ताकि आपको मेरी तरफ से पर्सनली गाइड भी मैं कर पाऊंगा। तो अब मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।